बिहार में छात्रों पर वाटर कैनन चला दिए गए हैं। पेपर लीक और लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर गए, बैरिकेडिंग्स तक तोड़ दी। छात्र सीएम आवास को घेरने के लिए निकले थे, जिस दौरान उन पर कार्रवाई की गई। एनएसयूआई के युवा पुलिस से भिड़ जाते हैं, जमकर नारेबाजी होती है। आप उसकी तस्वीरें भी देखिए। पहली तस्वीर देखिए, छात्रों पर वाटर कैनन दागे गए हैं, जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जो छात्र हैं उनके ऊपर जो पानी है वो फेंका जा रहा है, लेकिन उस पर भी जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं। वो उसी वाटर कैनन के पानी के बीच में डांस करते हुए दिखाई देते हैं। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भी कई छात्र नजर आते हैं, जिसमें जो पुलिस है वो बैरिकेडिंग संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ में ही जो एनएसयूआई के अध्यक्ष है विनोद जाखड़, वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। उनके नेतृत्व में ही ये प्रदर्शन होता है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस जकड़ते हुए विनोद जाखड़ को लेकर जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन इस दौरान वो नारे लगाते नजर आते हैं, बार बार कहते हैं कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अब की बार सुनिए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 47 की सरकार नहीं चलेगी। बिहार सरकार इसके अलावा जब विनोद जाखड़ को पुलिस कार में भरती है, उस दौरान भी वो लगातार नारेबाजी कर रहे होते हैं। उनके समर्थक उनके आगे पीछे दिखाई देते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो उस पूरे इलाके में फैली हुई नजर आती है। तब भी वो बार बार आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। दरअसल बिहार के पटना में छात्रों पर हुए कथित AK-47 हमले के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए ये सब निकले थे। एनएसयूआई ने और बिहार की जो कांग्रेस है उसने इसको लेकर पोस्ट भी किया और पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार में छात्रों पर हुए कथित AK-47 हमले के विरोध में आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया गया। प्रशासन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर वाटर कैनन चलाया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और अनेक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दमन से छात्रों की आवाज नहीं दबेगी, न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो कांग्रेस है, जो एनएसयूआई है, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपना संघर्ष जारी ही रखेंगे। दरअसल पटना में पेपर लीक और रोजगार की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए छात्र निकले थे और यहाँ पर वाटर कैनन चलता है। इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच झड़प भी हो जाती है। यहाँ पहुंचते ही छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और आगे बढ़ने लगे थे। पुलिस ने यहाँ छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स वाटर कैनन पर डांस करते नजर आए। कुछ छात्र सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें उठाकर वहां से हटाया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी सड़क पर लेट गए थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम छात्रों के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इससे पहले पुलिस ने सभी को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका हुआ था। छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने सभी छात्रों को समझाया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। पुलिस ने इसके बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, इनके साथ में भाग्य भारती नाम के एक छात्र को भी डिटेन कर लिया। पुलिस ने फिलहाल छात्रों को इनकम टैक्स और राह से हटा दिया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि एनएसयूआई के बैनर तले छात्र सड़क पर उतरे हुए थे। इस पूरे आंदोलन को युवा कांग्रेस, एसएफआई, एआईएसएफ, छात्र राजद, ग्रेड भीम आर्मी समेत बहुत सारे संगठन का जो समर्थन है वो मिला हुआ था। दरअसल दिल्ली में जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है तो उस प्रदर्शन की आंच यहाँ बिहार तक भी दिखाई देती है। बिहार में भी जबरदस्त प्रदर्शन होता हुआ नजर आता है और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जो छात्र हैं वो बिहार में कुछ उग्र हरकतें भी करते हैं। बिहार से बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी जिसमें छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और यहाँ तक कि AK-47 चलाए जाने की भी जो बात है वो निकलकर सामने आती है। यहाँ पर गोलियां भी चलाई गई थी, ऐसा कहा गया। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। अब इस पूरी घटना को लेकर जो कांग्रेस है वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग पैनल बना रही है। कांग्रेस ने रिपोर्ट कार्ड तैयार करके आला कमान को भेज दिया है और ये पैनल 6 जिले जिसमें जहानाबाद, भागलपुर, पूर्णिया, पटना, सिवान और दरभंगा के लिए बनाया गया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ सड़क पर लेट गए थे और उन्होंने खूब नारेबाजी की थी। इस दौरान उन्हें उठा लिया जाता है और वो सम्राट चौधरी की सरकार को साफ तौर से घेरने की जो कोशिश है वो करते हैं। सम्राट चौधरी की सरकार को घेरते हुए लगातार नारेबाजी करते हैं और ये बात बताते हैं कि जो सरकार छात्रों पर गोलियां चलवाए, जो सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करवाए और जो AK-47 चलवाए, ऐसी सरकारों को रहने नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार मुर्दाबाद के नारे भी वो लगाते हुए दिखाई देते हैं और इस तरीके से जबरदस्त प्रदर्शन पटना में ये किया गया है। पटना में जब से ये जंतर मंतर पर
प्रदर्शन हुआ है उसके बाद से ऐसा दूसरा मौका देखने को मिल रहा है जब वाटर कैनन चलाए गए हो छात्रों के ऊपर और इस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की गई हो। ये सभी सीएम आवास पर जाकर धरना देने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर अपना विरोध जता रहे थे कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया वो सरासर गलत था, AK-47 चलवाना गलत था और तमाम तरह की जो कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से की जा रही है छात्रों के ऊपर वो सरासर गलत है। इसी को लेकर ये जो प्रदर्शन है ये होता हुआ दिखाई देता है और अब ये प्रदर्शन मौजूदा वक्त में काफी बड़ा हो चुका था, जिस वजह से पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। पुलिस इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और इस दौरान जो NSUI के अध्यक्ष है उन्हें बहुत बुरी तरह से जकड़ते हुए जो पुलिस है वो ले जाते हुए नजर आती है और इसके साथ में ही कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। फिलहाल के लिए मेरी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे।